सुकून जो खुशी यहाँ बैठ के इनके साथ वक्त गुजारने में मिलती है, मुझे नहीं लगता मुझे कहीं मिलती है घर के सिवा। शौक से धंधा है, धंधे से शौक नहीं है। कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। ठीक है कि दुनिया में ये एक ऐसा शौक है जिसको बाप बेटे मिलके पूरा कर सकते हैं। घोड़ा जिंदगी जीने के बहुत सारे हुनर आदमी को सिखाता है, बहुत सारे गुण सिखाता है, अगर सीखोगे आप घोड़े से तो सीखना चाहो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है इस फार्म के पार्ट 2 के अंदर। और हमने भाई आपको पार्ट 1 के अंदर सर के फार्म का ही एक बहुत बेहतरीन घोड़ा भाई आपको हमने पार्ट 1 के अंदर दिखाया था। किसी भी भाई ने अगर वो बच्चा नहीं देखा हो तो आप पार्ट 1 जा कर के देख सकते हैं। बाकी उस घोड़े की भाई झलक मैं आपको इस वीडियो में थोड़ी सी लगा रहा हूँ फुटेज, तो आप इस वीडियो के अंदर भी भाई इस घोड़े की जो झलक है वो देख सकते हैं। बाकी भाई हम आपको इस वीडियो के अंदर एक बच्चा और एक बच्ची दिखाने वाले हैं। तो सर शाम को ऐसे ही खिलाते हो क्या इनको? जब भी दिल करता है प्रदीप भाई, टाइम है हमारे पास, आज हाँ। संडे का दिन है, हाँ, तो दिल करता है तो इनके साथ ऐसे ही खेलते हैं। गाड़ी अपने लिए ली क्या इनके लिए ली? देखो आपने बोला ना घोड़ों से क्या मिलता है, घोड़ों से बरकत मिलती है। बिल्कुल ठीक है, अब कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी इनके जरिए बच जाती है इंसान की, दोनों काम हो जाते हैं। आपका घोड़ा, मेरी बात सुनिए, सबसे पहले आदमी घोड़ा लाए, घोड़ा लाने का सोचा उसने विचार, उसके मन के अंदर एक ख्याल आएगा कि यार मुझे घोड़ा रखने के लिए जगह चाहिए, वो जगह का इंतजाम करेगा। जगह उसने खरीदी, आज वो जगह 2 साल 5 साल के बाद कितने की हुई है, वो बरकत ही हुई ना एक तरह से। तरक्की तो होती है, तरक्की होती है ना। बिल्कुल। आज कुछ भी चीज कोई लेता है तो एक प्रॉपर्टी उसकी बढ़ रही ना। और बाकी ये क्या है, नेचुरल है ये, है ना? जी हाँ। और लोगों भी देखे तो थोड़ा सा उनको अच्छा लगे देखने में, है ना? देखो ये जानवर है, इसके साथ आप जिस तरह से रहोगे इस तरह से रहेगा ये। और क्या बोलते हैं वो लोग, अधिकतर अक्सर लोगों को सुनता हूँ, स्वामी भक्त। ठीक है, तो स्वामी भक्त जानवर है, ठीक है, अपने मालिक का वफादार है। बिल्कुल। और इसके साथ सुकून मिलता है, खुशी मिलती है। जो सुकून जो खुशी यहाँ बैठ के इनके साथ वक्त गुजारने में मिलती है, वो मुझे नहीं लगता मुझे कहीं मिलती होगी। क्या अल्लाह के घर के सिवा और कहीं ऐसा सुकून नहीं मिलता है। बाकी ये बच्चा है सर? ये बच्चा है। ये किस घोड़े का बच्चा है सर? ये सम्राट घोड़े का बच्चा है, सम्राट जो मेहसाणा के अंदर है, वरखाना लाइन का घोड़ा। क्या नाम है इसका? इसका नाम रखा साहब हमने रतलाम सम्राट। रतलाम सम्राट। हाँ, इसको क्या प्यार से सम्राट का बच्चा, सम्राट सम्राट करते रहते हैं, हाँ। हम बुलाते इसको, वैसे सम्राट ही है यहाँ पे। हाँ। क्या तो आपने रतलाम सम्राट नाम रख दिया? हाँ, अभी हमारे रतलाम का सम्राट है साहब। और बाकी माँ की बात करें सर इसकी? इसकी माँ है रवि की, रवि जो राजशेखरा वाला का है, रत्नाकर लाइन का। रत्नाकर लाइन जी का। हाँ। तो आप कहाँ से लेके आए थे इस बच्चे ये भी को? बनासकांठा में ब्रीड हुआ था, हाँ। वहीं से लिया जहाँ से मैंने अलवर्द लिया। ओके। कितनी 10 उम्र वहीं में लेके आ गए थे आप? ये करीब 6-7 महीने का था जब लाया था। 6-7 महीने का? जी हाँ। और अभी कितना हो गया उम्र में? अभी ये 2 दांत हो गया, मेरे ख्याल से 3 साल के आसपास हो गया था। 3 साल के आसपास। और हाइट में कितना है? हाइट में 62 है। 62 है। जी हाँ। बाकी मेरे को लगता है कि आपके जो घोड़े के बच्चे हैं उनकी तुलना में देखे तो बेचारा ये समझदार भी है और रुबाब भी अच्छा है। क्यों, क्या कहते हो? इसका सबसे बड़ी बात क्या है प्रदीप भाई, हाँ। कि वो तो अजीब व गरीबी है, ठीक है, वो तो मुराद और दुआ है, तो दुआ और मुराद तो इसी तरह की होती है इंसान की। जब तक तेल का नहीं बचे तब तक पता नहीं चलेगा पूरी हुई दुआ है। और मुराद मांगी थी, करंट भगवान ने डाल के भेजा। बस 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 बस, ठीक है। वो आगे और मुराद पूरी होनी है, दुआ और आगे उसका असर दिखाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, बच्चा ये भी बहुत प्यारा है और बहुत बाकी इसका एटीट्यूड यानी बहुत अच्छा है, बहुत शानदार यानी है। इतना गर्म भी नहीं है, इतना ठंडा भी नहीं है, और रुबाब पूरा है, पूरा और बहुत सुकून वाला, बहुत शानदार बच्चा। ब्लड लाइन भी बहुत अच्छी है प्रदीप भाई, मेरे पास जो भी है सब अलग अलग है। और मेरे को लगता है कि सम्राट घोड़ा आज मेहसाना की शान है, वो भी बहुत एक तरीके से शानदार देखे। घोड़ा है वो, मेरा पसंदीदा। और उस घोड़े का रुबाब भी मेरे को लगता है कि ऐसा है कि उस घोड़े की फोटो वीडियो जैसे भी बनाना चाहो आप बना लो, वैसा ही ये बच्चे में। ये पूरा असर इसके अंदर इसके बाप का है, जिस तरह से वो खड़ा होता है उसी तरह से ये भी खड़ा रहता है, आराम से पोज देता है, कोई टेंशन नहीं। हाँ। क्या बाकी सर अगर जैसे हम बात करें घोड़ों के अंदर, जी, नए लोग भी बहुत आ रहे हैं। जी 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 जी। आप 5 साल हो गए। जी जी। क्या कहना चाहोगे? एक नया आदमी आज के टाइम पे आने से पहले बहुत घबराता भी है। जी 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 तो जी। क्या कहना चाहोगे नए आदमी के लिए? नए आदमी को इस धंधे में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, या फिर कैसे शुरुआत करनी चाहिए? क्या अपने विचार रखना चाहोगे? देखिए, आपने शुरुआत में लफ्ज लगा दिया धंधा, ठीक है, तो आधे धंधे के लिए आते हैं ना, इसलिए लगाया ना। धंधे के लिए आते हैं इसलिए फेल हो जाते हैं। ठीक है, हर आदमी जो भी घोड़े पाल रहा है या जो भी सक्सेस आज की तारीख में प्रदीप भाई हैं, जितने भी घोड़े वाले, उनको आप पूछोगे तो उनके खुद के पास में अपने बिजनेस अलग हैं। बिल्कुल। ठीक है, अपने व्यापार व्यवसाय अलग हैं
और घोड़े का शौक उसका अलग है, ठीक है। तो शौक से धंधा है, धंधे से शौक नहीं है। बिल्कुल। अब वो लोग आते हैं सोच के समझ के कि भाई आज 25 लाख का बच्चा बिका किसी का, कल 50 लाख का बिका है, हमारा भी बिक जाएगा, ये हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ नहीं होता है प्रदीप भाई, ठीक है। हर जगह हर घोड़ी हर बच्चा पैदा नहीं होता है, किस्मत से मुकद्दर से कुछ पैदा होता है, तो उसके हिसाब से आदमी का काम चलता है। अब अगर वो सबसे पहले तो डिसाइड ये करें आदमी को कि उसको आना क्यों है, मकसद क्या है? मकसद क्या है, ठीक है। एक शौक का मकसद है तो वो अच्छे खासे राइडिंग के घोड़े में भी पूरा हो सकता है। बिल्कुल। क्या जरूरत है आपको इतना लाखों रुपए लगाने की? 50,000 रुपये में भी शौक पूरा हो सकता है। 50,000 लाख रुपए का घोड़ा आपको बच्चा मिल जाएगा, बढ़िया सारंगखेड़ा चले जाओ, 50,000 30,000 में भी बच्चा मिल और जाएगा। बढ़िया आपको राइडिंग कराएगा, आपका शौक बहुत अच्छे से पूरा कराएगा, बिल्कुल। और उसके साथ आप बहुत कुछ सीखोगे भी सही, ठीक है। अब जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते वैसे वैसे इनका रेट बढ़ता जाता है, ब्लड लाइन, खानदान, ये वो नस्ल। और ये हकीकत बात है प्रदीप भाई कि नस्ल की असल चलती है, बिल्कुल, ठीक है। नस्ली घोड़ा ही असली घोड़ा होता है, मेरा मानना तो ये है। घोड़ा तो हर घोड़ा घोड़ा है, मगर जहाँ लोग बात करते हैं ये घोड़ा, तो देखो कीमत आती है नस्ली की, तो नस्ल की असल तो चलती है प्रदीप भाई। अब वो लोग क्या सोच के आ रहे हैं फील्ड के अंदर, उसके हिसाब से आओ। शौक बुरा नहीं है, बहुत अच्छा शौक है, ठीक है। और आपने पहले ही मुझे पूछा था कि घोड़ा आपकी नज़रों में क्या है, तो मेरी नज़रों में तो घोड़ा मर्दानगी का सबूत है। मर्द आदमी का काम है घोड़ा रखना, ठीक है। बाकी तो हल्का आदमी तो वैसे भी नहीं रख सकता घोड़े। हाँ, तो नहीं हर आदमी देखो भाई जिगरा कलेजे वाला काम। आज अगर किसान भी घोड़े रखता है ना तो वो कलेजे वाला है यार। किसान से बड़ा तो कलेजा किसी का है ही नहीं प्रदीप भाई। वो तो मालिक के भरोसे खेत के अंदर बीज डाल के छोड़ देता है, वो पानी बरसाएगा और मिलेगा मुझे, और उसकी आस में मिलता भी है उसको, उसके मुकद्दर का। वो तो पूरा ही रिस्क पे काम करता पूरा ही वो तो अल्लाह के भरोसे चलता है। देखो किसान तो उससे बड़ा जिगरा किसी का नहीं है, बिल्कुल, ठीक है। और हम भी किसान पुत्र हैं, ठीक है, हम भी किसान के बेटे हैं। कितना टाइम देते हो सर फार्म पे? फार्म पे प्रदीप भाई देखो, ये थे तो मेरा काम भी यही है, फार्म भी यही है, ऑफिस भी यही है, सारी चीज़ें एक ही जगह कर दी मैंने, ताकि शौक भी यही रहे। सारी चीज़ जब जब काम से फ्री हुए इनके पास आ जाते हैं, तो लगभग दिन में भी वॉचिंग बराबर रहती है जानवरों के साथ। भाई सर बच्चा है देने के हिसाब से? जी बच्चा प्रदीप भाई वैसे तो कोई मन नहीं है, मगर अब दो स्टेलियन संभालेंगे कैसे, वो अम्मी सोचते हैं। हाँ, वो दूसरा वाला भी स्टेलियन है ना आपके? हाँ, वो तो एक स्टेलियन बन गया अल्लाह के करम से। क्या नाम है? मुराद। मुराद तो वो हो ही रहा तैयार है कि अलवर्द हो गया। हाँ, ठीक है, 3 हो गए है ना। हाँ, तो फिर तो एक मेल दे देना चाहिए क्या। तो वो सारी चीजें हैं। नहीं, फिर तो देने में फायदा है। दूसरी कोई बात नहीं है क्या। वाह। हाँ, घोड़ा घोड़ी के पास भी एक बंदा चाहिए यार। नहीं ये इस तरह से अगर आपने घोड़े को रखा है तो आपको अटेंशन घोड़े के साथ वही रहना है उस वक्त, क्योंकि घोड़े का पता नहीं कैसे क्या अटक जाए, कुछ भी किसी चीज से भड़क जाए, किसी चीज से चमक जाए, किसी चीज से डर जाए, क्या वो सब चीजें होती है प्रदीप भाई। भाई सर हम लोगों को जैसे एक बच्ची और दिखाने वाले हैं जी। क्या नाम है बच्ची का? बच्ची का नाम है ख्वाहिश। ख्वाहिश जी। आपने तो नाम भी जबरदस्त रखे, सब ज़हन में आ जाते हैं। कितने दिन सर्च करते हो नाम के लिए? नहीं, कुछ नहीं, आप मुझे पूछो, अभी कुछ ना कुछ मैं बता दूंगा आपको। फिर आपका क्या बोलने का जो अंदाज है ना वो भी एक ऐसा है कि लोगों को पसंद आए। देखो ऐसा प्रदीप भाई कि ये भी आदमी के अंदर इनबिल्टी आता है। क्या होता है कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है, ठीक है। जो यहाँ से बोलता है उसकी बात असर करेगी, हर इंसान के दिल में करेगी, ठीक है। हमें सोचना नहीं है, समझना नहीं है, हमें दिमाग के अंदर कुछ प्लानिंग करना नहीं है। जो आपने पूछा है, जो बात है फैक्ट है, वो हमें तुरंत बताना है। तो हमें जब सोचना समझना ही नहीं है तो गौर किस बात का, बिल्कुल फिक्र किस बात की। भाई क्या नाम बताया बच्ची का? ख्वाहिश। ख्वाहिश। और कौन है बाप सर इसका? उसका बाप है भागीरथ। भागीरथ जो अली बाबा लाइन का घोड़ा है गुजरात में, जी, उसकी। और अगर उम्र की बात करें सर बच्ची की? उम्र में 2 दांत हो गई प्रदीप भाई। 2 दांत। और हाइट में? हाइट में 60 है। जी हाँ। तो ये बच्ची कहाँ से लाए थे? ये बच्ची भी बनासकांठा से ली थी मैंने। कितनी उम्र में ले आए थे? ये तो बहुत छोटी थी प्रदीप भाई, करीब 1.5-2 महीने की थी। 1.5-2 महीने की? जी हाँ। तो सारे जो एनिमल है आप अपने बनासकांठा से लेके आए, ऐसा क्यों? देखो मेरे पास जितने जानवर है बनासकांठा और जालोर में ब्रीड हुए हुए जानवर है, ठीक है। कहते हैं कि बीज वहीं का असर करता है जहाँ का चलता है। मारवाड़ी घोड़े के अंदर प्योरिटी ले लो, ब्लड लाइन ले लो, जो सारी चीज़ें चली है वहीं से चली है। बस ये दोनों इलाके यानी कि मेन पॉपुलर है, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि जितने जानवर लिए मैंने सारे किसानों से लिए।
बड़े फार्मों पे गए, बड़े फार्मों के जानवर भी बहुत अच्छे हैं, नो डाउट, उनकी क्वालिटी भी है, सारी चीज़ें अच्छी फिर है। मन में आता है कि सर यार अपन भी एक महंगा घोड़ा लें, 1.5-2 लाख रुपए कवरिंग फीस हमारे पास भी आए, कुछ ऐसा कुछ आ जाता है कि मन है ये, तो कुछ ख्याल तो कुछ देखो भी आ प्रदीप भाई, इस तरह के मन तो कुछ नहीं आते हैं। मैं तो ऐसा इंसान हूँ कि अभी आपने मुझसे पूछा कि घोड़े की कवरिंग फीस क्या है, तो मैंने कह दिया 51,000, ठीक है। हाँ। अभी मेरे पास कोई आके खड़ा हो जाए, यार भैया यार मेरे पास कुछ नहीं, जाए छुड़वा जाए यार, क्या उसके लिए भी कलेजा लगता है ना यार। कलेजा प्रदीप भाई, हमारी सोच ही वो नहीं है कि इनसे कुछ लेना हमें, क्या भाई आपके आसपास इलाके में घोड़ा घोड़ी है? घोड़ा घोड़ी है, कम है, और होंगे भी तो मुझे पता नहीं, क्योंकि इतना मेरा आना जाना कहीं होता नहीं है। तो कभी जैसे डॉक्टर वगैरह की प्रॉब्लम आ जाती है तो फिर क्या करते हो? डॉक्टर वगैरह की प्रदीप भाई लोकल डॉक्टर से काम चलाते हैं, और अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास में अभी तक मेरे किसी जानवर को ऐसी कोई मेजर प्रॉब्लम आई नहीं है, बिल्कुल। क्योंकि हम इनका खिलाने पिलाने का सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखते हैं। तो क्या फीड वगैरह में क्या देते हो इनको? फीड भाई हम देते हैं उनका, रणदीप भाई का फीड देते हैं, पंजाब वाला रणदीप भाई देओल का। अच्छा, रणदीप भाई का। हाँ, कैसा है फीड? फीड अच्छा है। क्या फर्क दिखा, यानी कि जब आप नहीं देते थे उससे पहले और देने के बाद में? क्या होता प्रदीप भाई कि दाना तो फिर भी देता था आदमी जानवर को, बिल्कुल देता था। ठीक है। हाँ अब वो फीड हमें पड़ जाता है करीब 60 रुपए किलो के आसपास। हाँ। ज़्यादातर हम लोग चना खिलाते हैं, चने का ही भाव 55-60 रुपए का। बिल्कुल। अब उसके बाद उसको गलाओ, पकाओ, उसके न्यूट्रिशन डालो, ये करो वो करो, एक वो बना बनाया आ रहा है, वो डाल देते हैं, ठीक है। टाइम की बचत होती है। दूसरी बात क्या है कि जानवरों की हेल्थ में, स्किन में, ग्रोथ में, आज आपने मेरे बच्चे भी देखे, ठीक है, आपने अलवर्द भी देखा, अच्छा है, रिजल्ट अच्छा है। फीड सभी अच्छे हैं, मैं किसी फीड को बुरा नहीं कहूँगा, पर ये देखो, हम तो अब दूसरे फीड के बारे में, हम जो खिला रहे हैं उसके बारे में हम बता तो सकते उसी की हैं। बात करेंगे। बिल्कुल। हाँ, फीड अच्छा है। चलो, घोड़ों के लिए अच्छा होना चाहिए, बाकी तो और क्या है जी यार, जी ना? जी 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 जी। चलो भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बाकी ये बच्ची भी है सेल के हिसाब से कि नहीं है? नहीं नहीं, कोई सेल के लिए नहीं है, इनको तो कलेक्शन कर रहे हैं प्रदीप भाई, ब्रीडिंग लेंगे अच्छी। हाँ। क्या 5 साल सब्र रखा है तो हाँ, मुझे तो- लगा ब्रीडिंग लेके फिर अब दोगे। एक बात बताओ, मेरी बात सुनो, इतना अच्छा रिजल्ट आया है, किस फार्म से कौन ऐसी घोड़ी देगा जो इतना अच्छा बच्चा देगी? हाँ, वो बात भी है। ठीक है, इसकी हिस्ट्री हमें पता है पूरी। हमने ये इसको कौन साथ- सी वाली घोड़ी है? ये शिवराज शेखरा वाले की जमजम। जमजम। हाँ, अब इसके अंदर एक खूबी और है प्रदीप भाई, क्या? इसके आप देखो, लोग अक्सर घोड़े वालों के अंदर एक मिथ बैठा हुआ है हाँ हाँ कि 3 पैर वाले घोड़े को गलत बताते हैं, हाँ हाँ। ठीक है। इस्लाम के अंदर हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेहतरीन घोड़ा, घोड़े की तो बेशुमार हदीसें हैं, बेशुमार बरकतें हैं, ठीक है। घोड़े की इतनी बरकतें, इतनी हदीसें हैं कि बयान करूँ तो बहुत वक्त लग जाएगा, मगर ये बेहतरीन घोड़ा वो है जो घोड़ा, हर घोड़ा बेहतरीन है, मगर सबसे बेहतरीन घोड़ा आपने बताया कि जिसके तीनों पैर वाइट हो, 3 पैर वाइट हो, और जो सीधा पांव है वो काले रंग का हो। ओके। ठीक है, तीनों पैर वाइट हो, सीधा पांव काले रंग का हो, और उसके बाद में उसके मुंह पे टीका हो, ओके। सफेद 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 निशान हो, ठीक है। उस घोड़े को सबसे बेहतरीन घोड़ा बताया गया। तो इस बच्ची को लेने के पीछे मेरा सबसे पहले का रीजन भी वही था, और इसीलिए इस पे मुझे दिल भी बहुत ज्यादा है, और इसका नाम भी बहुत बरकती नाम है हमारा, जमजम। जब नाम तो आपने सबको यूनिक ही रखा जी, है ना? जब मक्का मदीना हम जाते हैं तो जमजम का पानी लाते हैं वहां से, बिल्कुल। ठीक है। वो एक- अच्छा, ये नाम उसके उधर से रखा है? जी हाँ, उस वजह से। तो बिल्कुल। मुझे तो मेरे घोड़ों के अंदर नाम की बरकत है, बिल्कुल। ठीक है। घोड़ा जैसा मेरा बार बार नाम बोलते हो गए तो मेरे को लगता है कि वो दुआ कबूल भी हो जाती है। बिल्कुल होती है ना भाई, बरकती नाम है ना। अब जैसे मेरा घोड़ा अलवर्द, हाँ। ठीक है, उसका नाम अलवर्द रखा। हाँ। अब अलवर्द हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुर्ख रंग का आपका एक घोड़ा था, उसका नाम अलवर्द था, ठीक है। अलवर्द का मतलब होता है अरबी के अंदर गुलाब का फूल। तो उसमें भी नाम की बरकत आई है मेरे को। तो हर चीज में सारे बरकत नाम है। बरकत वाले ही रखे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, घोड़ा चीज ही बरकत की है ना प्रदीप भाई। हाँ, बिल्कुल। अब ये दूसरों के घोड़े देखो आप, हाँ। ये हमारे घोड़े देखो, फिर आप इन- ये परवरिश है प्रदीप भाई। बिल्कुल। बिंदास में इनके बीच में कहीं जाऊंगा, कहीं भी हाथ रखूंगा, मजा ले कोई घोड़ा पाँव उठा ले मेरा, क्योंकि हम इनके बीच में रहते हैं, इनसे मोहब्बत करते हैं। चलो बढ़िया ना सर, देखो आप सेवा कर रहे हो, मेरे को लगता है आदमी खुद संतुष्ट होना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है, घोड़ा तो आदमी अपने दिल के सुकून के लिए पालता है, ठीक है। उसके दिल का सुकून है, और सभी शौक पूरा कर रहे हैं। मेरे बेटे को भी शौक है, इसी के शौक के चक्कर में हमने इसको लाए थे अलवर्द को। बिल्कुल। क्या सारंगखेड़ा मेला देखने गए, मेरा बेटा है सैयद शयान अली, बिल्कुल। क्या वो साथ के साथ शौक है, साथ में शौक पूरा करते हैं।
चलो बढ़िया। हमारे पीछे ये ध्यान रखता है। हाँ। और मेरा तो ऐसा मानना है प्रदीप भाई कि दुनिया में ये एक ऐसा शौक है जिसको बाप बेटे मिलके पूरा कर सकते हैं। शौक तो बहुत हैं, मगर कई शौक ऐसे होते हैं कि छुप के पूरे होते हैं, मगर घोड़ों का शौक एक ऐसा है जो बाप बेटे दोनों साथ में पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्या, और ये अपनी नस्लों के अंदर आप देखे जाओ, बहादुरी दिलेरी आपकी नस्लों में पैदा होंगे लोग। क्या, क्योंकि घोड़े का हाथ लगाना ही दिलेर का काम है ना भाई। आम आदमी घोड़े का पकड़ने में भी बहुत डरता है यार वो मेरी बात सुनो, सेल्फ स्टार्ट गाड़ियां चलाने का जमाना आ गया आज के दौर के अंदर। ये घोड़े के पास खड़े रहने का भी कहाँ रहेगा टाइम। अभी ये पैर उठा के पैर रख देगा आपके पैर पे, आप लंगड़े, मुंह उठा के उसने इधर से उधर हिलाया, आपकी गर्दन बाकी। ठीक है, घोड़ा आपको चौकन्ना रहना सिखाता है, घोड़ा आपको होशियार रहना सिखाता है, दुनिया में अलर्ट रहना है आपको हमेशा, लापरवाही किसी चीज के अंदर करनी नहीं है, नहीं तो कुछ भी दुर्घटना आपके साथ हो सकती है। ये सब घोड़ा सिखाता है। घोड़ा जिंदगी जीने के बहुत सारे हुनर आदमी को सिखाता है, बहुत सारे गुण सिखाता है, अगर सीखोगे आप घोड़े से तो। सीखना चाहो तो। और एनर्जेटिक जानवर है। हमेशा जो घोड़ा पालता है वो हमेशा एनर्जी से भरपूर रहता है, क्योंकि सोबत का असर तो आएगा ना, संगत का असर तो हाँ, आता ही आज हम इन घोड़ों के अंदर वक्त बिताएंगे तो हमारे अंदर इनका असर आएगा कि नहीं आएगा प्रदीप भाई। बिल्कुल बिल्कुल सर। क्या, चलो यही सब सर, चीजें हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतनी जानकारी देने के लिए। और मेरे को लगता है कि एक नेचुरल वीडियो आज बना है, उसके लिए भी आपका नहीं बहुत नहीं, बहुत नेचुरल शुक्रिया। वीडियो प्रदीप भाई जो है सब ओरिजिनल है अपने पास। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ऑफिस में बैठ के फार्म पे कुर्सी के बैठ के तो बहुत इंटरव्यू करते हैं, जी जी पर ऐसे बैठ के इंटरव्यू करने का भी एक अलग फील है। देखो, इसको भी खुशी है, हमें भी खुशी है। बिल्कुल। ठीक है, हमारा घोड़ा भी खुश है, हम भी खुश हैं। तो जिस चीज के अंदर सबको खुशी हो वो काम करना चाहिए इंसान को। ओके सर, ओके बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ओके ओके, थैंक यू।